मनीष कश्यप के समर्थक जब बाबा धाम की यात्रा पर जाते हैं कि हे भगवान, हे भोले बाबा, आपसे यही है अर्जी कि हटा दो मनीष कश्यप पर से सारे मुकदमे फर्जी, तो कहीं ना कहीं सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ उनकी अर्जी मंजूर करते हैं। और चूंकि मैंने कहा था कि कोर्ट से संबंधित कोई भी डिटेल, कोई भी सूचना सटीक रूप से मैं आप लोगों को अब नहीं दूंगा, क्योंकि सिक्रेसी मेंटेन करना, गोपनीयता को बरकरार रखना जरूरी है ताकि मनीष कश्यप पूरी तरह से सारे मुकदमे को जीत जाएं। लेकिन अब मैं डिटेल वाइज तो नहीं कहूंगा कि किस मुकदमे में उनको बेल मिल गया और किस मुकदमे का क्या स्टेटस है। मैं जानता हूं और मेरे चेहरे पर जो खुशी है उससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ये मुस्कुराहट क्यों है और क्या है मनीष कश्यप के केस में रिजल्ट, क्या है मनीष कश्यप के केसों का, मनीष कश्यप पर हुए मुकदमों के परिणाम। बस एक लाइन में मैं ये कह करके आगे कुछ बातें आप लोगों को बताने आया हूं कि मनीष कश्यप मामले में खुशखबरी ही खुशखबरी अदालत से बाहर निकल के आ रही है। और यही कारण है कि मन भीतर से गदगद है और बिहार का वो बेटा जिसके लिए लाखों लोग दुआएं मांग रहे हैं और भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी भी व्यक्ति के लिए इतने ज्यादा कांवरिया देवघर में सुल्तानगंज से जल उठा करके और देवघर के बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं और भोले बाबा से लगा रहे हैं अर्जी कि मनीष कश्यप पर से हट जाए सारे मुकदमे फर्जी। अब इसके आगे एक दो और खबर है, जहां एक तरफ मनीष कश्यप के लिए लोगों की दुआएं भगवान कबूल कर रहे हैं और अच्छी अच्छी खबरें अदालत के बाहर से निकल के आ रही हैं, वही मनीष कश्यप की दुर्गति करने वाले, मनीष कश्यप को थोड़ा सा कष्ट देने वाले, मनीष कश्यप को कष्ट देने वाले जो भी दोषी लोग हैं उन पर भगवान का डंडा, प्रभु का डंडा, ईश्वर का डंडा एक एक करके चल रहा है। एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और जिनकी सरकार ने सन ऑफ बिहार के ऊपर एनए से लगाया है, उनके ऊपर 5600 करोड़ के घोटाले का आरोप नहीं सिर्फ लगा है बल्कि सबूत के साथ उन आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी लेकर के भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष, तमिलनाडु के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा है कि ये सरकार जो है स्टालिन सरकार वो घोटालों की सरकार है। ये कैसे घोटालों की सरकार है? तो पहले से ही उन पर 3000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 6000 करोड़ के 3-3 घोटालों की फेहरिस्त उन पर है, 3-3 घोटालों का बड़ा आरोप है और अब उन पर ये आरोप 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। और इस आरोप के बाद अब एमके स्टालिन साहब का बचना मुश्किल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और विपक्षी के लोग बिल्कुल उसी तरह से बहाना बजाते हैं जिस तरह से कोई बच्चा क्लास में चोरी करते हुए पाया जाता है तो मास्टर जी जब उसको पकड़ते हैं और चोरी के आरोप में जब उसको स्कूल से निष्कासन किया जाता है तो वो रो रो करके पूरे गांव में और अपने घर वालों को बताता है कि मास्टर जी मेरे तेजी के कारण मुझे देखना नहीं चाहते थे, जबकि कोई भी शिक्षक गलत नहीं करता है। उसी तरह भारत की जांच एजेंसियां आज के समय में जितना निष्पक्ष होकर के सीबीआई, ईडी इत्यादि काम कर रही है, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं जिन पर घोटाले के आरोप हैं और जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बहुत सारे जमीन के प्लॉट, कितने सारे मॉल्स, कितने सारे पेट्रोल पंप और कितने सारे मल्टीप्लेक्स खोल रखे हैं, उन पर जब सीबीआई और ईडी की छापेमारी होती है तो वो लोग कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और अब सीबीआई और ईडी की नजर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई साहब कह रहे हैं कि 5600 करोड़ रुपए का घोटाला किया है स्टालिन सरकार ने, वही स्टालिन सरकार जिसने सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर एनए से लगाया है, उसके लिए इनके घोटालों की परत दर परत पोल खोलने के लिए के अन्नामलाई जो है वो पद यात्रा करेंगे। यानी तमिलनाडु बीजेपी जो है वो लगभग 1700 किलोमीटर की पद यात्रा तय करेगी और जनता के बीच में घूम घूम करके इनके घोटालों को बताएगी। तो एक तरफ जहां एक निर्दोष, एक सच्चे और अच्छे पत्रकार के ऊपर इन लोगों ने एनए से लगाया, आज इन पर चोर होने का, घोटालेबाज होने का आरोप लग गया है। अब इनका बचना मुश्किल है और स्टालिन साहब के ऊपर अब सामत आने वाली है। मनीष कश्यप की सामतें तो समाप्त हो रही है, मनीष कश्यप की मुसीबतें समाप्त हो रही है और दूसरी तरफ स्टालिन साहब के बिहारी दोस्त तेजस्वी यादव पर भी आप लोगों ने देखा कि सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है और जैसा करनी करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। किसी फरिश्ता के ऊपर, जब किसी देवदूत के ऊपर, जब किसी संत के ऊपर, किसी ईमानदार पत्रकार के ऊपर, किसी अच्छे सच्चे कलाकार के ऊपर, किसी अच्छे और सच्चे कलमकार और साहित्यकार के ऊपर
सत्ता अहंकारी होकर के डंडा चलाती है तो आप इतिहास पढ़ लीजिएगा कि उस सत्ता का नाश होता है। और यही विनाश के तरफ, यानी सत्ता के विनाश के तरफ पहला कदम एम के स्टालिन साहब का उठ चुका है। यानी बीजेपी उन पर 5600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा चुकी है। तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव पर चार्जशीट, दूसरी तरफ स्टालिन पर इतने बड़े घोटाले का आरोप, और उन आरोपों के विरुद्ध बीजेपी यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का पैदल मार्च, 1700 लगभग किलोमीटर का पैदल मार्च। और तीसरी तरफ मनीष कश्यप के लिए अच्छी ही खबरें अदालत से बाहर आ रही हैं। पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि सारी खबरें मनीष कश्यप के पक्ष में अच्छी ही आ रही हैं और मनीष कश्यप जल्द ही बाहर निकलेंगे। जय हिंद।